Welcome to our channel. I am your reasoning teacher and today we'll be starting a topic named syllogism. आप सभी को पता है कि syllogism एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बैंक का प्री का एग्जाम हो, मेंस का हो या जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सिलोजिज्म हमें हर एग्जाम में मिलता है एंड किसी भी जगह पे मिस नहीं होगा, चाहे प्री, चाहे मेंस, चाहे कोई भी एग्जाम। सेकेंडली, इसकी जो वेटेज रहती है वो 3 to 5 मार्क्स की हमेशा मिलेगी आपको एग्जाम में। तो इट मीन्स इन टोटल इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम सिलोजिज्म करेंगे। सिलोजिज्म में देखिए हमारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं। कुछ जैसे आप पजल्स करते हो, प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जैसे कुछ थियोरटिकल पार्ट्स भी होते हैं हमारे। लेकिन अगर हम सिलोजिज्म की बात करें, इसमें हम हमारा एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो आप सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर वेन डायग्राम का क्लियर है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम वेन डायग्राम का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलोजिज्म है क्या। सिलोजिज्म का क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करना इजी या फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन की बात करें, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन। आमतौर पे हम कंक्लूजन्स लिखते हैं बिकॉज कंक्लूजन्स आमतौर पे एक से ज्यादा ही होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। किसी भी टॉपिक की अगर बात करें सिलोजिज्म के अलावा भी, स्टेटमेंट हर क्वेश्चन का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अब जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं मैथमेटिक्स का, मैं आपको कहूँ कि आप एडिशन परफॉर्म करके दिखाइए, मुझे सम करके दिखाइए दो नंबर्स का, तो ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब वो दो नंबर्स मान लो ए और बी हैं, ए और बी की वैल्यूज और मैं आपको दूं तो वो हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन का वो हिस्सा होता है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। मतलब ये कौन सा पार्ट होता है, गिवन पार्ट। अब इससे पहले कि स्टेटमेंट पे क्या गिवन होगा, जब भी आप सिलोजिज्म की स्टेटमेंट देखते हो तो आप देखोगे आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दिखेंगे। सेंटेंसेस या स्टेटमेंट कितने होंगे, एक या एक से ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, बट ऐसा कम होता है, मिनिमम आपको दो स्टेटमेंट जरूर दी जाती है। लेकिन वन और मोर हम हमेशा कहते हैं बिकॉज एक स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में हमें कुछ सेंटेंसेस जिनको स्टेटमेंट ही बोला जाता है, यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। तो हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट हर क्वेश्चन का गिवन पार्ट होता है। जो भी गिवन होता है ना, हम कभी भी उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते, उस पर हम कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाते। जो भी गिवन होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस पढ़ते हो, कई बार मान लो आपको अभी सॉल्व करना नहीं आता, आप कई बार देखते हो ऐसा लिखा होता है सम डॉग्स आर कैट्स। तो आपने कभी सोचा है कि सम डॉग्स आर कैट क्या हो सकता है या नहीं, आप नहीं सोचते ना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हो। तो इसलिए गिवन, क्योंकि सम डॉग्स तो कभी कैट हो ही नहीं सकते। लेकिन आप सिलोजिज्म में देखते हो ऐसा भी लिखा हो सकता है सम फैंस आर टेबल्स, सम टेबल्स आर डेस्क, ऑल फैंस आर बल्ब्स, कुछ भी गिवन होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी वो यहाँ पे लिख के दे रहा है हमें बस उसको एज अ डेटा ट्रीट करना है, उसको बस ट्रू मान के चलना है। हमने इस चीज के बारे में नहीं सोचना कि सारे टेबल डेस्क होते हैं या सारे फैन एसी होते हैं, इस बारे में नहीं सोचना। स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक डेटा, एक क्वेश्चन का मैटर लेके चलना है। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन को अगर हिंदी में बात की जाए तो कंक्लूजन क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट।
ठीक है, किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का मतलब आप ये कहते हैं ना, जब आप लोग बात भी करते हो एक दूसरे को बोलते हो कि यार इसका कंक्लूजन क्या निकला इस बात का, मतलब जो कुछ भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, वट एवर इज गिवन टू यू, पहली बात तो उसको ट्रू मान के चलना है। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसके आधार पर हमें बताना होगा कि जो ये पूछा गया है इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। डेटा ये है, इसके बेसिस पे बताना है कि कौन कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। बात समझ में आई? ये सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट की बात है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट गिवन पार्ट है, कंक्लूजन इसके बेस पे हमें जिसको ट्रू या फॉल्स मार्क करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी स्टेटमेंट है या सिलोजिज्म को सॉल्व करने का मेथड क्या ऑप्ट करेंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एक टॉपिक था स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा जिसे कहा जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिस पर्सन ने बनाया था, वेन उस पर्सन का नाम है, उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है। वेन डायग्राम में आपने देखा होगा कुछ ऐसे टर्म्स आपने पढ़े होंगे लाइक सबसेट, सुपरसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, ये सब पढ़ा होगा। तो हमारा मेथड क्या रहेगा? वेन डायग्राम। आप एक चीज देखो, इसके नाम में ही एक डायग्राम वर्ड है। डायग्राम का मतलब है कोई शेप या फिगर्स बनेंगे, है ना। करना क्या है, जितने भी स्टेटमेंट्स यहां पर गिवन है, वन और मोर, उन सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वेन डायग्राम में। तो इसलिए हमें अब वेन डायग्राम को समझना पड़ेगा, उतना ही पार्ट समझेंगे जितना पार्ट सिलोजिज्म में हमें चाहिए। अदरवाइज वेन डायग्राम इज वेरी वास्ट। वेन डायग्राम कंप्लीट हमें करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जितना हमें चाहिए उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो है वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है। वेन डायग्राम कहता है कि कोई भी एंटिटी है, एंटिटी मतलब हिंदी में कहते हैं इकाई, कोई भी इकाई, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे डॉग, कैट, फैन, एसी, डेस्क, बल्ब, ये सारे क्या है? ये एंटिटीज है, ये इकाई है किसी भी चीज का जो नाम लेते हैं। तो वेन डायग्राम कहता है किसी भी एंटिटी या किसी भी इकाई को हमें क्या करना है? एक ज्योमेट्रिकल शेप से रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकल शेप्स आप लोग पढ़ते हो, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो या पढ़ा भी है। ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन कौन सी होती हैं? अगर आप काउंट करने लगो अनलिमिटेड है। आप कहते हो मैम ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, हेक्सागन है, पेंटागन है, एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स आर देयर। पर आप लोगों ने कभी भी जब कुछ क्वेश्चंस देखे हो या सॉल्व करा हो, आपने देखा होगा सिलोजिज्म में कौन सी शेप ऑप्ट की जाती है? सर्कल। अब अगर इसकी बात को माना जाए तो वो कहता है हर एंटिटी को एक ज्योमेट्रिकल शेप से। अब कैट है, कैट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जो मेरा मन करे कि रेक्टेंगल में भी लिख सकती हूँ। जितने भी शेप्स अवेलेबल हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, हम कैट को किसी भी शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात क्या है, आपने देखा कॉमनली सर्कल ऑप्ट किया जाता है। उसका एक रीजन ये है, सर्कल इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट शेप। अगर कोई कहे कि हम ट्राइंगल क्यों नहीं बना लेते, हम हेक्सागन क्यों नहीं बना लेते, आप बना सकते हो, पर आपको पता है एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट है। टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब एक टाइम बाउंडेशन है हमारे पे कि हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको पता है एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी अवेलेबल नहीं होता। सर्कल ऐसी शेप है जो बहुत इजीली बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर लिखना हो डॉग, दैट्स इट। अगर यही आप हेक्सागन या पेंटागन बनाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हेंस डिसाइडेड कि शेप हमने कौन सी ऑप्ट कर ली,
शेप हमने ऑप्ट कर ली है सर्कल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट का डायग्राम बनता है, जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगे उनका वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम क्या कहता है कि हर चीज को ज्योमेट्रिकल शेप से रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकल शेप हमने कौन सी ऑप्ट करी है, सर्कल, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट, सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट शेप है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या गिवन होगा जिसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, और क्या गिवन होगा उसका डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस बारे में डिस्कस करते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम सिलोजिज्म की स्टेटमेंट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, कि भाई कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं हमें और किस तरीके से उन्हें ड्रॉ करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्टेटमेंट की, एवरीथिंग। चलिए अब देखिए, अगर हम सिलोजिज्म की स्टेटमेंट्स की बात करें, सबसे पहली स्टेटमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सम की स्टेटमेंट। सम का मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ। तीन तरह के स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं जब हम बेसिक्स करते हैं सिलोजिज्म के। तीन तरह के स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए, सम, नो एंड ऑल। तीन तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं सम की। सम एक कीवर्ड है, एक रिलेशनशिप है, या हम कह देते हैं एक स्टेटमेंट है। जैसे अगर लिखा जाए सम ए आर बी, ए बी की जगह कैट डॉग भी लिख सकते हो, ए बी की जगह पेन पेंसिल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हमें तो सिर्फ रिलेशनशिप शो करना है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सम के बारे में। सम ए आर बी, हिंदी में सम कहा जाता है कुछ। कुछ ए बी, जैसा हमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से उसने ये कहा था हर एक एंटिटी को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब एक सर्कल ए का बनेगा और दूसरा सर्कल बी का। लेकिन ये क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, इसका मतलब ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन आएगा। ये बना ए और ये बना बी। अब सम ए आर बी का डायग्राम आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बनाओ, सर्कल ए का ऊपर, बी का नीचे, बी राइट पे, ए लेफ्ट पे। ये जितने भी सर्कल्स बनाए हैं इस स्टेटमेंट के लिए ये सभी के सभी करेक्ट है। फिर कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, तो ए पहले बी बाद में आएगा। ये भी सही है तो ये भी सही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो हमने इतना सा पार्ट कवर किया है दोनों का, यहाँ पे आप देखोगे कंपैरेटिवली ज्यादा किया है। सिलोजिज्म में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्कल की पोजीशन लेफ्ट पे है, राइट पे है, टॉप पे है, आपने 10% कवर किया है या आपने 50% कवर किया है, इट डज नॉट मैटर। तो सम ए आर बी का मतलब है हमारा फोकस और मोटिव क्या है, दोनों का कुछ पार्ट कॉमन दिखाना है। वो आप हर डायग्राम में देख सकते हो कि ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है। तो ये तो बात थी कि सम का डायग्राम कैसे बनेगा। सम है क्या, सम का मतलब है कुछ, और सम का मतलब कुछ है, मतलब दोनों का कुछ पार्ट हमें कॉमन दिखाना है, और उसका डायग्राम इनमें से किसी भी तरह बन सकता है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, एक सम की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको देखो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सम ए आर बी था, अब क्या कर दिया सम बी आर ए, कुछ बी ए। पहले कह रहा था कुछ ए बी है, मतलब ए की तरफ से बता रहा था, अब कह रहा है कुछ बी ए है, बी की तरफ से बता रहा है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे क्या करा हमने एंटिटीज की पोजीशन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया।
उल्टा कर दिया। ए बी का क्या कर दिया, बी ए। इसे हम कहते हैं उल्टा करना, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिवर्स करना। पर आपको एक चीज बताऊं, सम के केस में अगर मुझे सम बी आर ए का डायग्राम बनाना हो तब भी 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी डायग्राम या इसके अलावा भी जो यही मीनिंग दिखाता हो हम बना सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हो चाहे ये स्टेटमेंट हो, इन सभी के लिए ये डायग्राम्स क्या है, बिल्कुल 101% करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी को हमने बी ए में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या करा, ए बी की पोजीशन फ्लिप कर दी, रिवर्स कर दी। लेकिन ऐसा करने पर भी डायग्राम में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं है। इसका फर्दर मीनिंग ये बनता है कि सम में ये खासियत है कि अगर इसकी एंटिटीज की पोजीशन चेंज भी कर दें तब भी इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, सम ए आर बी किसके बराबर है, सम बी आर ए के। सिलोजिज्म में इक्वल जैसा कुछ नहीं होता, जो मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, इसी चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम सिलोजिज्म में एक नाम देते हैं, रिवर्सिबल। हम क्या कहेंगे कि सम की एक प्रॉपर्टी है कि सम रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब ए बी करे चाहे बी ए करे, मीनिंग रिमेन्स द सेम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल। ये याद रखना है आपको, हर स्टेटमेंट सिलोजिज्म का रिवर्सिबल नहीं होता है, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, बट इट इज रिवर्सिबल। फाइन, इतना समझ आया कि सम का मतलब है कुछ, जिनके बीच में भी सम का रिलेशन दिया जाएगा उनका कुछ पार्ट कॉमन दिखाना है। और सम की प्रॉपर्टी क्या है कि सम रिवर्सिबल होता है। एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप देखोगे जब स्टेटमेंट गिवन होता है, अगर दिया हो सम ए आर बी, कहीं कहीं आप देखते हो लिखा होता है एट लीस्ट सम ए आर बी। फिर आप देखते हो कहीं आपको मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें आगे आप फेस करोगे, दिस इज फ्यू ए आर बी। ठीक है, फ्यू, मोस्ट ए आर बी, मैनी ए आर बी, ऑलमोस्ट ए आर बी। इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रही हूं ताकि इजीली आपको दिखाई दे। अब देखो, सम ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, मोस्ट ए आर बी, मैनी ए आर बी, ऑलमोस्ट ए आर बी। आपको मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 इन सब का मीनिंग सेम है। दे कंटेन द सेम मीनिंग, दे रिप्रेजेंट द सेम डायग्राम, इनका डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। ये सिर्फ अलग अलग वर्ड्स हैं। सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ये सिनोनिम्स हैं। अगर सम की स्टेटमेंट की बात की जाए तो दीज आर सिनोनिम्स, सम, एटलीस्ट सम, फ्यू, मोस्ट, ऑलमोस्ट, मैनी। इनमें से कुछ भी दे दे एग्जाम में, घबराना नहीं है, ये सम ही है, इसका डायग्राम भी सम की तरह ही बनेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और, एग्जाम में कई बार क्या होता है, परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाता है। मान लो कह दे 70% ऑफ ए आर बी। 70%, आप कहोगे हम तो सम पढ़ा है, फ्यू पढ़ा है, मैनी पढ़ा। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 to 99%, 1 से 99% तक कुछ भी दे दे, 20% ए आर बी, 40% ए आर बी, 70% ए आर बी, आपने उसको सम की कैटेगरी में ही रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, किस में रखना है, सम की कैटेगरी में। कि सारे क्या हैं, 1 से 99, ऑलमोस्ट, मोस्ट, मैनी, फ्यू, एटलीस्ट, सम, दीज आर सिनोनिम्स, इनका मीनिंग एक ही है। ठीक है,
तो हमने आज पढ़ा सिलॉजिज्म क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, एक स्टेटमेंट इसका सम का। सेकेंडली, जो हमारा सम के सिनोनिम्स, सम की प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिवर्सिबल होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज हर स्टेटमेंट रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिलॉजिज्म के और क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।